पिछले सप्ताह शाहरुख खान की फिल्म जवान मैं देखने गया था, तो मन में यही विचार लेके गया था कि देखूंगा और 2-4 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा। पर फिल्म देखने के दौरान मुझे कई बातें उसमें पता चली, या ऐसा लगा कि आभास हुआ कि जिनके ऊपर कुछ और चीज़ कहा जा सकता है। कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, वैसे ही जैसे साहित्य समाज का आईना होता है। आईना होता क्या है? उसमें जो चीज़ दिखाई देता है उसका प्रतिबिंब वापस बनाकर देखने वाले के ऊपर पहुंचाया जाता है, ताकि वो देख सके कि उसका प्रतिबिंब कैसा बना। ठीक इसी तरह सिनेमा भी समाज का आईना होता है। समाज से सिनेमा में जो चीज़ है वो लिया जाता है और वापस उसको प्रतिबिंब बनाकर समाज को दिखाया जाता है कि ये देखिए समाज में ये चीज़ें हैं, क्या अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्या परिमार्जन होने लायक है और क्या अनुकरण करने लायक है। तो इस हिसाब से देखें तो शाहरुख खान की नई फिल्म जवान समाज को एक संदेश देने के रूप में एक आईना का काम करती हैं। इसमें 3 घटनाओं का जिक्र हुआ है। पहली घटना तो है कि जिसमें एक गरीब किसान आत्महत्या कर लेता है कर्ज के चलते, पैसे के अभाव के चलते। दूसरी घटना है स्वास्थ्य समस्या के ऊपर। तीसरी समस्या है मतदान में या चुनाव में बहुत ज़्यादा बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है उसके ऊपर। तो पहली घटना ये दिखाई गई है कि एक गरीब किसान है, वो कर्ज के चलते उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, इसके चलते वो कर्ज पे नहीं कर पाता है और पे करने वाली एजेंसी के दबाव में आकर अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता को लेकर वो आत्महत्या कर लेता है। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हुए थे पी साईनाथ, उनकी एक किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट। ये किताब आज से 30 साल पहले लगभग 1996 के आसपास लिखी गई थी और प्रकाशन में आई थी। ये किताब भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में सूखे की समस्या के ऊपर लिखी गई किताब है। उस दौरान भारत के विभिन्न जिलों में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों के जिलों में बहुत सारे किसान कर्ज के सुखाड़ के चलते आर्थिक अभाव में जूझते हुए आत्महत्या कर रहे थे। चूँकि वे बहुत ज़्यादा कर्ज से लदे हुए थे तो वो कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे और वो आत्महत्या करने पर विवश थे। तो इसी परिस्थिति के ऊपर पी साईनाथ ने ये किताब लिखी है। पर किताब का शीर्षक है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट। जब इस सुखाड़ से या सूखे से परिवार बर्बाद हो जाते हैं तो आखिर कौन है वो जिनको वो बहुत पसंद आता है सुखाड़ और वो बहुत प्यार करता है सुखाड़ से। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा दिखाया गया है कि इससे राजनीतिक पार्टियों को, विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों के, विभाग के कर्मचारियों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। सुखाड़ बना रहे, बाढ़ बना रहे, ताकि जनता के हित में जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है सुखाड़ निवारण के लिए या बाढ़ निवारण के लिए, तो उससे जो पैसे जारी किए जाते हैं आम जनता के लिए, उसमें से वो बंदरबांट कर सके, उसमें से वो घोटाले कर सकें और अपना पॉकेट भर सकें। अगर बाढ़ की समस्या किसी 1 साल में ख़त्म हो जाती है, या जैसा कि इस किताब में जिक्र है सुखाड़ की समस्या किसी 1 साल में ख़त्म हो जाती है, तो राजनीतिक पार्टियों या बड़ी बड़ी पार्टियों की आमदनी ख़त्म हो जाएगी। उनको जो लूट खसोट का जो मौका मिलता है इन चीज़ों से, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए राजनीतिक पार्टियों की अभी भी यह मंशा रहती है या उद्देश्य रहता है कि सुखाड़ या बाढ़ को बनाए रखा जाए, ताकि बड़ी बड़ी धनराशि जन कल्याण के लिए जारी किए जाए और उसमें से वो मोटी धनराशि वो चोरी करके अपना पेट भर सकें। दूसरी घटना का जिक्र है स्वास्थ्य समस्या के ऊपर। इसमें फिल्म में दिखाया गया है कि एक अस्पताल में कई सारे बच्चे लाए जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन सारे बच्चों की जान चली जाती है, यानी कि व्यवस्था की कमी के चलते उन बच्चों की जान चली जाती है। और एक
कर्मठ डॉक्टर के ऊपर इसका आरोप लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं दूसरे राज्यों की तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं अपने बिहार में रह रहा हूँ, तो बिहार में कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा सचमुच में बहुत लचर स्थिति में है। स्वास्थ्य सुविधा भारत में तीन स्तरों पर है। एक ग्राम या पंचायत लेवल पे पीएचसी, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मानी जा सकती है या जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं कहा जाता है। दूसरा शहरी लेवल पर या जिला लेवल पे जिला अस्पताल होते हैं, तो उसमें थोड़ी सुविधाएं अच्छी रहती है, 2-4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। और सबसे ऊपर की जो स्वास्थ्य सुविधा होती है वो बड़े बड़े शहरों में या राजधानी में होती है, जिसे मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर का निर्माण किया जाता है, डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती है, और गांवों या छोटे छोटे शहरों में उन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है। तो मैंने तो कभी भी अपने राज्य में, जब से मेरा होश हुआ है तब से कभी भी पंचायत में या गांव में किसी तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को मैंने कभी देखा नहीं है। अब जब मैं रह रहा हूं तो अपने छोटे शहर में जिला अस्पताल में जाता हूं कभी कभी छोटे मोटे इलाज के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सुविधा तो है, किसी तरह काम चल जाता है। छोटी मोटी सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द इत्यादि बीमारियों के इलाज की सुविधाएं हैं, पर बड़ी बीमारियों की इलाज की सुविधाएं नहीं हैं। एक तरह से माना जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ भी लचर स्थिति में हैं। और जो बड़े शहरों के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें तो आज तक मैं गया नहीं हूँ। जैसे पटना में अपना PMCH है, तो वहाँ की सुविधा मैंने देखी नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं, ताकि उनके मेहनत की कमाई के पैसे से उनकी जान तो बच सके। क्योंकि अक्सर अखबारों में हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की दशा बहुत दुर्बल है, वहाँ पे मरीजों को बरामदे में डाल दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया जाता है, मरीजों की जान चली जाती है, इत्यादि इत्यादि। तो स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर ये फिल्म में जो घटना दिखाया गया है वो स्वास्थ्य सुविधा की लचर व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डालता है। तीसरी घटना के ऊपर जिक्र किया गया है इस फिल्म में, वो मतदान चुनाव के समय बेतहाशा पैसा खर्च करने के ऊपर है। इस समस्या से पूरा भारत जूझ रहा है। पूरा भारत कहने का मतलब जब जब चुनाव आता है, या आगे अभी 4-6 महीने में चुनाव आने वाला है, या हमने पिछले चुनावों में भी देखा है कि जब भी चुनाव आता है तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति या बड़े बड़े धनाढ्य नेता इसमें अपनी काली कमाई का बेतहाशा पैसा खर्च करके अपने मनमाफिक या मनपसंद उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं और उनको हेर फेर करके जीतवा के ले आते हैं। और फिर जब वो प्रतिनिधि या वो नेता चुनाव में जीत कर आते हैं तो फिर दोबारा उस पैसे की भरपाई के लिए या अपना बैंक अकाउंट भरने के लिए दुगने या तिगुने या चौगने गति से घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और फिर इस सब में देश की तरक्की या प्रांत की तरक्की या लोग आम जन की तरक्की फिर वहीं की वहीं रह जाती है, और तरक्की कर पाते हैं तो केवल नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पूंजीपति। तो इस फिल्म में इन तीनों घटनाओं के ऊपर समाज और राजनीति की दशा को दिखाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए। और साथ में अंत में एक संदेश भी देती है ये फिल्म। शाहरुख खान एक जगह अंत में एक संदेश भी देते हैं कि हम मच्छर मारने की 5 रुपये की टिकिया खरीदते हैं या कॉइल खरीदते हैं तो उससे 5 सवाल पूछते हैं दुकानदार से, क्या ये टिकिया सही है, कितने देर तक चलेगा, या और भी कई सारे सवाल। लेकिन जिस नेता को हम अपना भविष्य 5 सालों के लिए दे रहे हैं उससे हम शायद पूछते नहीं हैं, या उससे आंख में आंख डाल के हम पूछ नहीं पाते हैं कि हमारा भविष्य तुम किस रास्ते में ले जा रहे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि की व्यवस्था किस तरह से करोगे, या तुम कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जब हम ये प्रश्न उससे नहीं पूछते हैं तो उसका निवारण भी कैसे हम खोजेंगे। फिर तो नेता चुनाव जीत कर वो सत्ता में चले जाते हैं और फिर वो गलत तरीके से ही वो
राज करते हैं। तो एक तरीके से इस फिल्म के अंत में यह संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि जब जब चुनाव होते हैं हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि हमारा भविष्य किस तरीके से तय करते हैं, किस तरीके से आगे तय करेंगे। ये आम मतदाता, उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ज़रूरतों के लिए ही चुनाव कराए जाते हैं अच्छे नेता, ताकि अच्छे नेता चुने जाएं और अच्छी सुविधाएं आम जनता को दी जा सके। तो इन 3 घटनाओं को ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। तो फिल्म में मनोरंजन तत्व तो है ही, साथ में समाज को और देश को जागरूक करने की भी कोशिश की गई है। तो इस लिहाज से यह फिल्म एक आईना की तरह काम करती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से साहित्य समाज के लिए आईना होता है, उसी तरह से ये फिल्म भी समाज के लिए या ये पूरे देश के लिए आईना